उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये बड़ी खबर, जहां 2 मासूमों पर उस तरह से वार करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में घुसकर धारदार हथियार से 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। बच्चों की उम्र 6 साल और 11 साल बताई जा रही है। आरोपी ने एक और बच्चे पर भी हमला किया था जो जख्मी हो गया है। उसका इलाज चल रहा है। 2 मासूमों को खोने वाले परिवार का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थितियां हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने फरार आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन तस्वीरें दिल दहला देने वाली सामने आई। ये खबर दिल दहला देने वाली, परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। को हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है या भागा है वो जो जाने बात ही है। बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में। बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला, बड़ा बीच वाला, वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। क्या लाया था वो? चाकू था, इतना बड़ा नुकेला था, चाकू था, बहुत धार, सफेद का स्टील जैसा दिख रहा था। तो पूरे इलाके में जो तनाव का माहौल है, इस बीच भारी पुलिस बल की तैनाती जगह जगह की गई है और पुलिस के दल बल का जो फ्लैग मार्च इलाके भर में जारी। लगातार तस्वीरें लगातार बदायूं से सामने आती हुई। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवांग, जैसा कि परिवार लगातार कह रहा था कि साजिद और जावेद दोनों भाई आए थे, हालांकि एक भाग निकला, एक का एनकाउंटर हो गया है। स्पष्टता से बताएं कि साजिद या जावेद, किसका एनकाउंटर हुआ है इस पूरे मामले में को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है, सबसे पहले तो जिस तरह से परिवार वालों से जब हम लोगों ने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि ये उनका घर है और इस घर के बाहर साजिद और जावेद नाम के 2 भाई आए थे। जावेद ने बाहर, जिस तरह से ये गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, जावेद ने इसी तरह से अपनी गाड़ी खड़ी करी और साजिद अंदर चला गया। जावेद बाहर था और अंदर जाकर साजिद नाम के व्यक्ति ने इस पूरी जघन्य हत्या को अंजाम दिया था। अब देखिए, जो अब तक जानकारी मिल रही है एनकाउंटर की, जिस तरह से कल यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने ये कहा कि जो जावेद नाम का व्यक्ति था उसका एनकाउंटर यहाँ पर किया गया। और क्योंकि जिस समय पुलिस उसका पीछा कर रही थी, वो लगातार भाग रहा था, जिसके बाद उसे पकड़ के पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी, जिसके बाद जो आरोपी था उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। हालांकि अभी की जो आपको अगर हम लोग तस्वीर दिखाएं तो अभी ये आप देखिए कि किस तरह से जो परिजन हैं उनका लगातार रो रो कर बुरा हाल है। ये आप देखिए यहाँ पर ये
जो पूरा परिवार है वो पूरा परिवार अभी यहाँ पर मौजूद है और लगातार सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है कि जो स्थिति हुई है वो अगर आपको हम लोग तस्वीर दिखाएं तो वो माँ हैं, संगीता जी हैं, जिन्होंने अपने मासूम 2 बच्चों को उस जघन्य हत्या में खोया है। तो यार ये देख लीजिए, माँ का लगातार बुरा हाल है, बेसुध हैं, लगातार वो बार बार बेहोश हुई जा रही हैं। तो देखिए ये स्थिति है लगातार यहाँ पर इस वक्त बदायूं में कि जो पूरा परिवार है, परिवार शोकाकुल है और किसी भी जिस तरह से कल स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। ये आप देखिए, ये दूसरा कमरा है जहाँ पर वो जो दोनों भाई यहाँ पर ही रहते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी जघन्य हत्या हुई तो दोनों भाई अपनी यादें छोड़कर चले गए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे थे, कोई उम्र नहीं थी, एक की उम्र 6 साल थी, एक की उम्र 11 वर्ष थी और उनकी जिस तरह से जघन्य हत्या की गई। अच्छा, एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं, जी न्यूज़ के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, माँ ने ही शिनाख्त की है। ये वो व्यक्ति है साजिद, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इस व्यक्ति का नाम साजिद बताया है माँ ने और बताया है यही वो मुख्य आरोपी है जो कि आया था, घर के भीतर घुसा था और हत्या को अंजाम दिया था। तो देखिए ये तस्वीर है साजिद नाम के व्यक्ति की, जिसको परिवार मुख्य आरोपी बता रहा है, जिसने हत्या को अंजाम दिया। और ये दूसरा व्यक्ति है, ये है जावेद। इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जावेद है जो कि बाहर खड़ा था, बाइक उसने अपनी बाहर लगा दी थी और ये उसका ही भाई है जो कि बाहर खड़ा हुआ था। तो देखिए परिवार की ये लगातार स्थिति है, शोकाकुल है लगातार परिवार, और परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जिस तरह से एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया था, तो जो दोनों आरोपी हैं साजिद और जावेद, उनमें से एक आरोपी अभी भी लगातार फरार है, तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। ये आप देखिए कि ये स्थिति है इस वक्त कि कोई भी बातचीत करने की स्थिति में इस वक्त नहीं है, जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ था। जो एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जघन्यता से जिस तरह देखिए यही वो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के सहारे ही जो आरोपी साजिद था वो घर के भीतर घुसा था। माँ के मुताबिक कि पहले वो ये जो आपको यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट पर वो आके खड़ा हुआ, उसने माँ से कहा, संगीता जी से, कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जैसे वो अंदर गई वैसे ही वो आरोपी इस रास्ते से इन सीढ़ियों से ऊपर आया और ऊपर आते आते वो सीधे छत के रास्ते पर आ गया। अब आइए उस साइड पर आपको हम लोग लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से, या देखिए जगह जगह सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे ही धब्बे यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे सीलिंग हो चाहे दीवारें हों, हर जगह खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर दूसरी मंजिल के ऊपर पहुंचकर जो आरोपी था, आरोपी सीधे पहुंचा छत पर जहाँ पर तीनों बच्चे खेल रहे थे। ये आप देखिए कि यहाँ पर भी वही स्थिति कि चाहे दीवार हो चाहे रेलिंग हो, हर जगह पर खून के धब्बे हैं और ये वो जगह है। तो गोपाल जी आइएगा जरा एक बार। तो यहाँ पे ये वो जगह है, यही वो छत है जहाँ पर यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और यहीं पर ही धार हथियार के हथियार से उनकी हत्या। ये देखिए ये उनके परिजन हैं जी। हम तो है ना भैया, हम आज आए देखने का। तो ये आप देखिए कि इस तरह से इसी छत के ऊपर जिस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया, तो यहाँ पर ही सारे बच्चे वो खेल रहे थे और ऐसा बताया गया था हत्याकांड में एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है। दूसरे के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीर, ये खबर बहुत परेशान करने वाली है। पुलिस का दलबल भारी संख्या में तैनात वहां पर है, हम देख पा रहे हैं आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। परेशान पूरा परिवार है, रो रो कर माँ का, पूरे परिजनों का हाल बेहाल है। दूसरे आरोपी को लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही है, बताएं, जो कि फरार बताया जा रहा। जी देखिए, जिस वक्त
कल पुलिस ने एनकाउंटर करा था, उसके बाद से जो परिवार था, परिवार का ये कहना था कि वो शव तब तक नहीं लेंगे जब तक दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं लेती है और दोनों आरोपियों को एक जैसी सी सजा नहीं हो जाती है। तो फिर जिस तरह से एक आरोपी का तो एनकाउंटर हो गया था, परिवार ये मांग कर रहा है कि दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर किया जाए। हालांकि पुलिस अभी तक दूसरे आरोपी के ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। कल भी चाहे आईजी रेंज हो, चाहे एसपी यहाँ के बदायूं के एसपी सिटी, वो लगातार एक ही आरोपी की बात कर रहे थे। जानना चाह रहे हैं हम, एक बार फिर से आप अपडेट कीजिए, 2 आरोपियों में से जिसका एनकाउंटर किया गया उसका नाम क्या है? देखिए, कल आईजी रेंज ने अपने जिस तरह से मीडिया के साथ जिस समय उन्होंने वार्तालाप करी थी, उन्होंने आरोपी का नाम जिसका एनकाउंटर करा गया था उसका नाम उन्होंने जावेद बताया था। ये कल आईजी रेंज का बयान था। लेकिन जो परिवार है, परिवार वालों का ये कहना है कि मुख्य आरोपी जावेद नहीं साजिद है। अब देखिए, स्थिति इस तरह से लगातार पहली उलझी पड़ी है कि कल तक जो स्थानीय पुलिस थी, चाहे वो आईजी रेंज हो बरेली के, चाहे एसपी सिटी हो, वो लगातार एक ही आरोपी की बात कर रहे थे। लेकिन परिवार लगातार, क्योंकि मौके पर मां मौजूद थी यहाँ पर संगीता जी, जो लगातार ये कह रही हैं कि 2 आरोपी थे, साजिद और जावेद, और वो दोनों भाई हैं। एक और आपको हम लोग जरा तस्वीर दिखाते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो आपको सामने यहाँ पर मौके पर पुलिस का बल दिखाई दे रहा है, आरपीएफ है यहाँ पर पैरामिलिट्री, जो सामने ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है जली हुई, ये बेसिकली उन आरोपियों की दुकान हुआ करती थी जहाँ पर वो नाई की अपनी दुकान का काम करते थे। बेसिकली सैलून था उनका। जी न्यूज़।